अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल में आप दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो इससे पहले हमने अज़ान के मुतल्लिक़ कलमे कलमात और जो भी इसके अलावा ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल था, और उसके अलावा मसलन तहारत के मुतल्लिक़ जो भी मसाइल थे हमने मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ा है। तो इसके बाद आज हम नमाज का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे सना है। मसलन जब आपने नमाज नीतनी है, नमाज आपने शुरू करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। उनमें से जो सबसे पहला फ़राइज़ है वो आज हमारा पूरा होने लगा है। सबसे पहले जब आपने आके मुसल्ले पे खड़ा होना है, तो सबसे पहले आपने इस तरह यानी बिल्कुल सीधी आपकी ये हथेलियाँ हों किबला की तरफ, तो आपने ऐसे करना है अल्लाहु अकबर। फिर हाथ बांधने का तरीका ये कि ये जो 3 उंगलियाँ आपने ऐसे सीधी रखनी, इसके ऊपर सीधी, और ये जो है इसके साथ ये गुट को, ये कलाई को आपने ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये ऐसे सीधी रखनी है। ठीक है, तो ये हाथ आपने इधर बांधने, नाफ के ऊपर ये आपका जो थंब है ये नाफ के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने, तो सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर आप इमाम के पीछे खड़े हैं तो आपने बस यही सना पढ़नी है। तो अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी तावुज़ और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यानी तस्मीया पढ़नी है, अगर आप अकेले हैं। तो अगर आप इमाम के पीछे हैं तो आपने बस अकेली सना पढ़नी है। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, और आपने ऐसा सा आमीन बोलना है। उसके बाद मसलन आपको कोई भी सूरत आती है, मसलन आपको सूरत इखलास आती है मिसाल के तौर पे, और भी आती होंगी लेकिन मैं मिसाल के तौर पे आपको सूरत इखलास आती है, तो आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है। ठीक है, यानी अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाना है। फिर आपने खड़े होना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के। उसके बाद आपने तस्मी यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद तमहीद यानी रब्बना लकल हम्द आपने कहना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के फिर आपने सजदे में चले जाना है। ठीक है, तो उसके बाद तकबीर कहनी अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद आपने, मैं ये आपको बता रहा हूँ, अब 4 रकात वाली नमाज़ें तो वो तो आप जानते हैं कि रकातें कैसे कैसे पढ़नी है। आगे आपको तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने जब चौथी रकात के लिए दूसरी रकात में बैठना है तो आपने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अगर तो 4 रकात वाली नमाज है तो आपने इतना अत्तहियात पढ़ के आपने फिर खड़े हो जाना है। ठीक है, आगे आपने 4 रकात वाली नमाज है तो आगे आपने पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इतना आपने पढ़ा तो आप पे सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बस ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू पढ़ के आपने रुक जाना है, फिर आपने खड़े हो जाना है। ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरी दफ़ा अत्तहियात में बैठोगे, मिसाल की 4 रकात वाली नमाज है तो आप दूसरी दफ़ा आखिरी अत्तहियात में बैठ गए, तो आपने अत्तहियात पढ़ के उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ तक पढ़ के उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है। दुआ इब्राहीमी से भी बोलते हैं, रब्बी जालनी मुक़ीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यहाँ तक पढ़ के आपने दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो ऐसे ये आपकी नमाज मुकम्मल होगी। तो आज हमने मुकम्मल नमाज पढ़ ली है, तो इसके बाद हम दुआए क़ुनूत पढ़ेंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो वो आइंदा वीडियो के अंदर हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि दुआए क़ुनूत कहाँ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नमाज जनाजा पढ़ने का क्या तरीका है, कितनी तकबीरें, वो आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। तो आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये इस्लामी चैनल है, बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। इंशाअल्लाह आपको इसका बड़ा अजर व सवाब होगा। अल्लाह पाक
आपकी इज़्ज़तों और आपकी कामयाबी अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तें अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।